वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आने वाले एक साल में यानी कि 2022 में आप किस तरह की ब्लेसिंग्स को या कौन सी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने वाले हैं या फिर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके लिए पायल चुन लेते हैं, इनकी आपके लिए कार्ड्स चुन लेते हैं ऑप्शंस के लिए। देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन स्पिरिट क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपकी अपनी सभी स्पिरिचुअल टीम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिनको जो भी गाइडेंस चाहिए हो वो जरूर मिले अपनी ग्रोथ करने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 के लिए उनकी स्पिरिचुअल टीम डिवाइन स्पिरिट क्या यहाँ पर कार्ड देना चाहते हैं और उस कार्ड के जरिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर मैसेज है लाइटनिंग द डार्कनेस का। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। तो ऑप्शन 2 को उनकी स्पिरिचुअल टीम डिवाइन स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती है, कौन सा मैसेज देना चाहती है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है शेयर योर ड्रीम्स का, बहुत ही खूबसूरत। तो ऑप्शन 3 को यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट उनकी स्पिरिचुअल टीम कौन सा मैसेज देना चाहती है, कौन सा कार्ड देना चाहती है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है वननेस का। इसका विजन तो बहुत ही स्ट्रांग था। ओके, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर। तो आपके लिए ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए और ऑप्शन 3 के लिए ये कार्ड्स हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं और आप चाहें तो अपने लिए जो 2 ऑप्शन आप चुनेंगे या एक चुनेंगे उसको भी देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने मैसेज चुना है लाइटनिंग द डार्कनेस का। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आने वाले साल में 2022 में। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है फीदर का, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन 1 किस तरह की ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2022 में। आपके लिए कार्ड है फ्यूचर का, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत द साइलेंस का, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पर्सपेक्टिव का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स और लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। वाटर का कार्ड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। लाइट के नीचे ही वाटर का कार्ड है आपके लिए। बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज लेकिन बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर यू आर गिफ्टेड। बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ओके, 2 कार्ड लेने थे, 2 ही आ गए हैं। आपकी जो टीम है बहुत ही क्विकली आपको आंसर दे रही है। ब्रदर एंड सिस्टर का यहाँ पर मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आपके लिए। दोनों ही पाइल में आपके जो कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिसकी तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप आसान कर लेंगे। जर्नी आसान हो जाती है जब हम कुछ गाइडेंस की तरफ अपनी ध्यान देते हैं या फिर उसको फॉलो करते रहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो मैसेज है वो मैसेज है लाइटनिंग द डार्कनेस का। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। तो आप अपने घर में अगर आप फायर को जलाते हैं, आग को जलाते हैं, तो आप उससे रोशनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में लाइट होती है, रोशनी होती है, तो पूरे संसार में वो रोशनी आप फैलाते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है वो ये है कि आप अपने दिल को ओपन करेंगे अनकंडीशनल लव के लिए, लोगों को आप माफ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो आपके कार्ड्स हैं उनके बारे में। आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है पर्सपेक्टिव का और ये कार्ड है आपके लिए ब्रदर एंड सिस्टर्स का। ये कार्ड कहता है कि एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, और ब्रदर और सिस्टर का कार्ड भी आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में जाने के लिए कहता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को माफ करेंगे और अपने हार्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि आप अब कोई भी पुरानी बातें या पुराना बर्डन लेकर आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आपने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया है अपनी लाइफ में। एक लाइट एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ही हल्का करके आप अपने आप को जाने वाले हैं। कुछ मामलों में आप अपने बोझ उतार रहे हैं और उन बोझों को अब अपने फ्यूचर में या फिर आने वाले समय में आप नहीं लेके जाना चाहते। इसलिए आपके लिए जरूरी भी है और आप ऐसा कर भी रहे हैं कि अपने आप को आप हल्का करते जा रहे हैं। जो भी बैगेजेस हैं वो आपके उतारते जा रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में डाउट करते हैं अपने आप पर, तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ से ये सारे डाउट्स आप खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और जब तक आप अपने फ्यूचर में पहुंचेंगे तो ये पूरा समय आपके लिए रहेगा अपनी ही प्रतिभाओं को निखारने का और उनके अंदर चार चांद लगाने का। यानी कि लगातार आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ आपका फोकस रहने वाला है।
और आप नई चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि आप जो भी चीज़ें अब एनालाइज करेंगे, आप उनको एक ट्राई करना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे। और ये रिस्क से भी ज़्यादा ये है कि एक कैलकुलेटिव आपके लिए डिसीजंस रहेंगे कि आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, उनको आप सोचेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करेंगे। जब आप रिएक्ट करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए तो चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो रही हैं, अपने आप ही बेहतर हो रही हैं। अपने इमोशंस का आप ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखने वाले हैं, उनको भी नर्चर आप करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप बात नहीं करना चाहते उसके साथ आप बात करने लगेंगे, घुल मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज या अपने हार्ट को ओपन करने वाली एनर्जीज जरूर रहेंगी, क्योंकि अब आपका जो फोकस है वो एक लोअर लेवल पे नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फोकस है लोअर लेवल पे रहता है, लेकिन जब सिचुएशंस खराब होती हैं, जब बातें ऐसी हो जाती हैं, जब आप डिस्टर्ब होते हैं या जीवन से जो आपने एक्सपेक्टेशन कर रखा होता है या लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है और वो टूट जाती हैं, तो फिर आपकी जो एनर्जीज हैं वाइब्रेशन से लो हो जाती हैं। और जब वहाँ से आप कुछ सोचते हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपके लिए नहीं हो पाती, आपको दिक्कत होती है। तो ये जो चीज़ रहेगी आपके लिए, आप इसको टोटली छोड़ने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट रहेगा, यानी कि अभी तक आप जिन बातों को ये समझते थे कि आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती हैं या वो एक अनअचीवेबल गोल है आपके लिए, वो अब आपके लिए एक अचीवेबल गोल में बदल जाएगा। आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कहा भी गया है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, लेकिन ये चीज़ अब आपको भार नहीं महसूस होगी, क्योंकि आप नई चीज़ों को ट्राई भी करना चाहेंगे और आप नई चीज़ों में आगे बढ़कर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। चाहे वो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, जैसे भी यहाँ कार्ड में लिखा भी है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए आपका जो फ्यूचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको आप यहाँ बहुत हद तक रिलीज कर चुके हैं, रिजॉल्व कर चुके हैं। इसलिए अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे हुई है। आप एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जाने वाले हैं या एक डोर से दूसरे डोर में जाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे शिफ्ट हैं। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो कि बाय बर्थ हैं आपके अंदर, और कुछ आपका स्वभाव भी ऐसा है जो कि आपको आपके परिवार से या आपके आसपास के लोगों से आपको अलग बनाता है, आपको डिफरेंट बनाता है। और जब वो आपको डिफरेंट बनाता है तो ये बात आपको पता है कि आपको कभी भी लाइफ में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। शायद आपके जीवन में ऐसे लोग रहे होंगे जो कि आपको छोड़ के गए होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में कभी भी आपकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। इसका अफसोस उनको हमेशा ही रहता होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ट्राई समथिंग न्यू। आप अपनी चीज़ों में, आप अपनी सिचुएशन में ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपकी सिचुएशन में हुआ है आपके साथ पास्ट में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्मिक चीज़ों को सुलझाने का जरिया था, और आपके वो पैटर्न रिलीज हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय तक स्टक रह सकते थे या फिर आप स्टक हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे, जो कि आपके पास्ट को लेट को करने देंगी। और जो ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट करेंगे वो यही है कि आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करेंगे और अपने फ्यूचर को आप सेटल करेंगे। ये चीजें आपके बहुत सारे एनालाइजेशन से आपके पास में आ रही हैं, और ये एनालाइजेशन आप तभी करेंगे जब आपके जो बैगेजेस हैं वो उतरेंगे, क्योंकि ये बैगेजेस आपके उतरेंगे, आपका हार्ट ओपन होगा, आप चीज़ों को रियलाइज करेंगे, और तो इन बैगेजेस को उतार के आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए भी आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कि पानी बहुत सारा पीजिएगा और अपनी आंखों का आप ध्यान रखिएगा। अगर अपनी आंखों की आप केयर नहीं करते हैं तो अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट देना या फिर उसका टेस्ट वगैरह करवाना, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ वाटर का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, तो पानी जरूर पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, ताकि आपकी जो इमोशन है वो बार बार डिस्टर्ब ना हो। और अगर किसी कारणवश आपके इमोशन डिस्टर्ब होते हैं या उनमें आपको कोई तकलीफ महसूस होती है, तो आपको जरूर उनको रुककर पॉज करके देखना होगा कि आपकी सिचुएशन में आपके वो इमोशन किस लिए हैं और उसका क्या असर आप पे हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ते जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल लक्ष्य भेदने वाली स्थिति में रहेंगे। अपने गोल्स को जो अचीव आप करना चाहेंगे वो आपके लिए ऐसा ही रहेगा, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपके सेम ही कार्ड आए हैं, जो बातें मैं आपको बोल रही थी टैरो कार्ड से भी आपके वही कार्ड आए हैं। और ये कार्ड भी यही कहते हैं कि अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आप तैयार रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप तैयार रहेंगे, जो भी आपके पास में नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस में बांटने के लिए आप तैयार रहेंगे या एक्सपीरियंस में लाने के लिए आप तैयार रहेंगे। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनल वेलबींग की बात करता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन आपका जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके नर्चर होने की बात करता है। उसको आप नर्चर करेंगे, अपने इमोशंस को आप रिफ्लेक्ट करेंगे और वही चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपके काम में आएंगी, क्योंकि इमोशनली आप यहाँ पर टोटली बैलेंस्ड होंगे और आपके जो इमोशंस का कमांड होगा वो आपके हाथ में होने वाला है।
तो चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपके फाइनेंसिस हो, आपकी लव लाइफ हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा यहाँ पर, उसमें आप एक बहुत ही बैलेंस तरीके से व्यवहार करने वाले हैं और अपने आप को अब आप चेंज नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपको किस तरह से डिफरेंट तरीके से काम करना है। अपने आप को आप नहीं बदलेंगे, आप अपनी चीज़ों में डिफरेंट रवैया अपनाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए तो पुराने पैकेजेस या पुराना स्टाइल ठीक नहीं था। यानी कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तरीके खराब होने से आपकी जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई, या फिर लोगों ने आपको उसमें गलत समझा। यानी कि आदमी तो ठीक था लेकिन उसका वक्त खराब था। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि सेलिब्रेशन का। सिचुएशन को सेलिब्रेट करेंगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। कैरियर में, फाइनेंसिस में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ऐसी, उसमें, आपकी लव लाइफ में, या फिर अपनी फैमिली को लेकर आप जो कुछ भी करेंगे उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आप बनाएंगे, जिसको आप सेलिब्रेट भी करेंगे। लोग आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के जरूर रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपको ये समझ में आएगा कि लोगों के साथ में आपको बहस नहीं करनी है, आपको उस मामले को रफा दफा करना है और आप बहुत ही अच्छी तरह से अलाइनमेंट से आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इसके ही नीचे था ये कार्ड किंग ऑफ कप्स का, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। टोटली अलाइनमेंट की बात करता है आपके इमोशनल साइड की, और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। अपना मैजिक आप खुद ही क्रिएट करेंगे, अपने इमोशनल साइड को आप बैलेंस करेंगे। जो भी डिवाइन आपको देगा, आप जो अपनी लाइट को ओपन करेंगे आप उसको देंगे, और वो आपको दुगना करके वापस करेगा। यानी कि ये जो लेन देन होगा आपके और डिवाइन के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है, एक कनेक्शन आपका, और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह मैनिफेस्ट होने वाला है। मैसेजेस बहुत खूबसूरत हैं, रीडिंग बहुत ही प्यारी रही है आपकी, और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही प्यारी रहेंगी। तो जिस तरह की इंट्यूशंस हो, जो भी चीज़ें चेंज करनी हो उनको कीजिएगा, और जो एक्ट करना है वो भी जरूर कीजिएगा। तो होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिले, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हों, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है शेयर योर ड्रीम्स का। तो पहले एक बार आपके अदर कार्ड्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम, उनको क्या गाइड करना चाहती है, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आपके लिए कार्ड है पेगासस का। ओके, तो ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम, उनको क्या गाइड करना चाहती है। ओके, इनविजिबिलिटी का, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम, उनको क्या गाइड करना चाहती है। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अगर 2 कार्ड आना ही चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा होता है, एक्स्ट्रा मैसेजेस आ ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम, उनको क्या कहना। एक नए ही इंसान के रूप में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि कोई सिचुएशन आपके लिए क्यों हो रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है। ऑप्शन 1 में भी आया है ये कार्ड, तो ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओके, नहीं लेंगे। ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है। ऑप्शन 2। ओके, आपके लिए एक्स्ट्रा ही कार्ड आना चाहते हैं, कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं आपकी। आपके लिए दोनों ही डेक से डिफरेंट कार्ड आए हैं। इसमें अब देखिए, इसमें बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ब्रदर एंड सिस्टर का, ऑप्शन 1 में भी यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। और इसमें कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक विजडम का। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। डेफिनेटली आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स रहेगी वो यही है कि आप लोगों को माफ करेंगे। आप जैसे कि मैंने कहा, एक डिफरेंट पर्सन के रूप में आप बदलेंगे, और ये बदलाव आप शायद बहुत समय से अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको लोग टोकते बहुत हैं किसी बात के लिए या किसी सिचुएशन के लिए। देखिए, ओपन हार्ट या ओपन माइंड से आप सुनेंगे तो उसको रिसीव कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी ब्लॉकेजेस में नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो तो ब्लॉकेजेस वाली बातें भी रेजोनेट करें। जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए होंगी, उनको प्लीज़ जाने दीजिएगा। तो अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा। वैसे भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है विजडम का, तो अपने विजडम को आपको जरूर यूज़ करना होगा। लिखा भी है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो लोगों से अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी विजडम को भी जरूर यूज़ करें। इसी तरह से कार्ड्स की रीडिंग सुनने के दौरान भी अपने विजडम को यूज़ जरूर कीजिएगा।
तो आप एक डिफरेंट पर्सन के रूप में बदलने वाले हैं। आपकी जो सिचुएशन है वो बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि आपका जो भी हिडन टैलेंट है वो बाहर आएगा। जो आप असली में है ना, वो आप बाहर निकलने वाले हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पहले हो चुके हैं, यानी कि आपकी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं जिसने आपको शायद लोगों की नज़रों में या तो विलन बना रखा है या फिर हर जगह विलन आप ही हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। हालांकि ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये आपकी ब्लेसिंग्स में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एनर्जीज हैं वो बताना मेरा फर्ज है आपको। आप एक डिफरेंट पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। चेंजेस आएंगे क्योंकि आपकी सिचुएशन में एक बदलाव नेसेसरी है और उसकी बहुत ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों के अनुसार या तो व्यवहार करते थे या आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के अनुसार व्यवहार करते हैं। 2022 के अंदर आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स के ऊपर काम करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट आपके लिए लाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। आपकी कमियों पे शायद कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करता रहता है या फिर आपको बताता रहता है कि आप में ये कमी है, या फिर आप में आपके गुणों को आपकी कमी के रूप में बताया जाता है। लेकिन आपको ये पता है कहीं ना कहीं, या आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपके लिए भी कुछ बदलाव करना जरूरी है। ये बदलाव आपको एक ऐसे शिफ्ट के अंदर लेकर आएगा या ऐसी जगह लेकर आएगा कि जो भी चॉइसेस आप करना चाहते हैं वो आप चाहें या आप ना चाहें आपको करनी ही पड़ेंगी। यानी कि जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और जब वो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे तो चेंज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। और यहाँ पर जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, अपने डिसीजंस को फॉलो करेंगे, अपने हार्ट की बात को फॉलो करेंगे, तो आप एक डिफरेंट पर्सन के रूप में बदलने वाले हैं। आप बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप जो थे और आप जो बनेंगे उसके एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर रहेगा वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो प्रतिभाएं हैं आप उनको निखारेंगे, और ये प्रतिभाएं ऐसी नहीं हैं जो कि आपको पता है। ये प्रतिभाएं ऐसी हैं जो कि आपके हिडन टैलेंट हैं। ये विजडम आपके पास में ही है, आपके अंदर ही है। ये हिडन टैलेंट्स आपके अंदर ही हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता चले हैं तो आने वाले वक्त में पता चलेंगे, और अगर आपको पता चल गए हैं तो आप उनको और भी ज़्यादा निखारेंगे, और उसको निखार कर आप अपनी चॉइसेस को बनाएंगे और अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपने जो कार्ड चुना है ये कार्ड है शेयर योर ड्रीम्स का। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर्स। तो जितना ज़्यादा आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, यानी कि आप जो भी पा रहे हैं उसको दुनिया के साथ आप शेयर करते जाएंगे, तो आपका दिल भी जो है उसमें भी जगह होती जाएगी। जब दिल में जगह होती जाएगी तो आपके दिल में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता जाएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अपनी किसी चीज़ के लिए, या अगर आप फिर अपनी किसी ऐसी जगह जहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं वहाँ से आप लोगों को माफ़ करेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इनके अब आप लोगों पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी से आप पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि इनविजिबल हो जाएंगे। आप पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएंगे, आप उनको दिखाई नहीं देंगे। और कुछ लोग शायद अपने घर को या अपने शहर को या अपनी गली को, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको पुरानी चीज़ों से जोड़ता है, उससे आप अलग हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ही है ये बात, इनकी जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कुछ यहाँ पर होगा, वो चीज़ें आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएंगी जहाँ पर आपकी दुनिया थोड़ी सी अलग हो सकती है। ये आपके लिए बर्थ का कार्ड है। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। चेंज का कार्ड इसके नीचे ही है। द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे ये करने जरूरी भी होंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ प्लान का हिस्सा है। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, वर्ल्डली चीज़ें आप लोगों के लिए कम है, और जो भी स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ें हैं या फिर जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ लोगों का जो कैरियर है वो यहाँ पे डेफिनेटली शिफ्ट होगा, और आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चूज़ करेंगे जो या तो आपकी फैमिली में किसी ने चूज़ नहीं किया है, या फिर कुछ आप ऐसी चॉइसेस बनाएंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बूम आएगा। और ये जो बूम आपकी लाइफ में आएगा ये आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेगा। आप डेफिनेटली ऐसे एक नए इंसान के रूप में बदलने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता तो है पर आप शो नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए ट्रू का। यस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रुथ। तो आप अपने दिल को शेयर करने से पहले या अपने ड्रीम्स को शेयर करने से पहले आप शायद या तो बहुत घबराते हैं या फिर आपको लगता है कि लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये सारा समय ना आपके लिए बदलने वाला है, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे। आपको ये पता होगा कि ये चेंज आपके लिए नेसेसरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इस चेंज को करेंगे। आप लोगों की हामी के लिए नहीं बैठेंगे, और अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लाने के लिए आप खुद को पुश करेंगे। जब आप खुद को पुश करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी।
और आप लोगों के साथ स्टक नहीं रहेंगे, उनको फॉरगिव करेंगे और फॉरगेट भी आप कर देंगे। हालांकि यहाँ पे कार्ड है ब्रदर एंड सिस्टर का, तो ये कार्ड कहता है कि यहाँ पे कार्ड है ब्रदर एंड सिस्टर का आपके लिए, और यहाँ पे कार्ड है विजडम का। तो आपको अपने विजडम के साथ ही अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, एक नर्चर भी करना है आपको लोगों को। यानी कि अगर आप माफ तो कर रहे हैं लोगों को, लेकिन माफ करने का मतलब ये है कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अपने हार्ट को ओपन करना है, क्योंकि कार्ड चुना है इसमें लिखा है शेयर योर ड्रीम्स। तो जब आप अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं, अपने हार्ट को शेयर करते हैं, तो आपका जो दिल है प्यार के लिए और भी ज्यादा ओपन होता है और उसमें और भी ज्यादा एनर्जीज का फ्लो होता है। तो जो भी एनर्जीज का फ्लो आप करना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो होगा, क्योंकि आप लोगों को माफ करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो आप सोचिए, क्योंकि अर्थ प्लेन से रिलेटेड यानी कि इस दुनिया से रिलेटेड आपकी चीजें कम है। आपका जो अदर वर्ल्ड का या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एनर्जीज है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर एक शिफ्ट आना है, जंप करनी है आपको यहाँ से यहाँ। ये जंप करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शायद पिछले 2 या 3 अपने जो आपकी लाइफ टाइम का हिस्सा है उसमें आप ये चीजें कर नहीं पाए हैं, और यहाँ पर ये जंप आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा मेरी बात को, जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन 2 चुना है, आप पिछले कुछ दो जन्मों से कम यहाँ पे 2 से 3 जन्म आप कैसे रहे हैं बर्थ, जिसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं कर पाए हैं जो कि आपके लिए करनी बहुत जरूरी थी। और इस टाइम पीरियड में या इस आने वाले साल में आपके लिए ये जंप लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं ले पाएंगे तो आप जो सोल प्लानिंग करके आए हैं उसमें फिर एक बार आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। इस मिसिंग को आपने पकड़ना है। अगर आप इस मिसिंग को पकड़ेंगे तो ही अपनी इनर पावर को आप क्लेम कर पाएंगे। तो कुछ डिसीजंस आपको करने पड़ेंगे, और अगर वो डिसीजन आप कर लेंगे, चाहे वो किसी को माफ करने का हो, चाहे वो किसी से आगे बढ़ने का हो, वो तभी आपके लिए हो पाएगा जब ये शिफ्ट आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप लोगों को माफ करेंगे या फिर उनकी एनर्जीज को थोड़ा सा आप अपने आप से अलग करेंगे। ये याद रखिएगा कि माफ करना और माफ करने की बात करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब बताओ कैसे ना मैं बताऊं कि उस फाइल में ये कार्ड आया था, ऑप्शन 1 में इसी जगह पे यही कार्ड आया था। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को भेदेंगे और अपनी जर्नी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी ये पर्सन अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ रहा है और ये कार्ड भी आपकी जर्नी को बताते हैं। ओके, 2 लेने थे 2 ही आ गए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बचिएगा ऐसी किसी चीज से जो कि आपको इनडिसीजन की स्थिति में डालती हो। एक्ट विद विजडम। आपके पास ये नॉलेज है, बाहर का शोर आपको बंद करना होगा और आपको अपनी अंदर की आवाजों को सुनना होगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो ओके है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं आ रहा जो कि आपको समझ में आ रहा है। आप डिफरेंट हैं और आप उसी एनर्जी से उसी लेवल से रिएक्ट करने वाले हैं। ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं आपकी, और सबसे बड़ी जो हिडन ब्लेसिंग्स यहाँ पे मैं से हिडन ही कहूंगी कि एक्चुअली ये अभी तक किसी रीडिंग में नहीं हुआ। जब से लेकर अब तक मैंने कोई भी रीडिंग करी है यहाँ पे यूट्यूब पे, कि इसमें पिछले 2-3 बर्थ की ऐसी बात आई हो। ये पहली ऐसी रीडिंग है जिसमें हालांकि पिछले लाइफ टाइम की बातें तो आती हैं, लेकिन किसी पाइल के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया हो कि ये शिफ्ट आपके लिए करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्लानिंग में खराब हो जाएगा। आपको डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं। 222 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2022 ये 2 से रिलेटेड जो भी नंबर हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ भी आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जिनके साथ ये रेजोनेट करेगी ना, ये उनके लिए ही है। हो सकता है कि अभी ये किसी के साथ भी रेजोनेट ना करे, लेकिन कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई सुने तो उसके लिए ये मैसेज हो। अदर जो प्लेनेट हैं या फिर जो डिवाइन है वो आपसे लगातार संपर्क में है, आपको मास्टर्स वॉच करते हैं, आपको यहाँ गाइडेंस दी जाती है। आर्चएंजल माइकल से आपका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो अदर आर्चएंजल्स हैं या अदर लाइट बींग्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। स्पिरिट एनिमल से या फिर जो स्पिरिट वर्ड है उससे आपका कनेक्शन, इनकी जो स्पिरिट एनिमल वर्ड है उससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, या अब आपको उनकी भाषा या उनकी एनर्जीज भी समझ में आने लग सकती है कि क्या आपके लिए है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये तीनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने होंगे और वो आप लेंगे भी। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन आपकी जर्नी की बात करता है, तो आपके लिए इस एनर्जी से इस एनर्जी में शिफ्ट करना, ये जंप करना बहुत जरूरी है। आपकी यात्रा है एक, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, लेकिन वो यहाँ पर जरूर होगी। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ना जब आप अदर वर्ल्ड में हो या फिर आप
किसी अदर लाइफ टाइम में हो तो आपके पास कुछ ना मैजिकल पावर्स भी ज़रूर होंगी, और स्पेसिफिकली इनविजिबल होने की या एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में शिफ्ट होने की ऐसी कोई ना कोई एनर्जीज जरूर होंगी। और ये बहुत कमाल की बात है कि फर्स्ट टाइम इस तरह की रीडिंग्स यहाँ पे अपीयर हुई हैं। लेकिन जिसकी भी ये एनर्जीज हैं ये बहुत प्रीशियस हैं। अगर आप इसको दुनिया की चीज़ों में, लड़ाई झगड़ों में, गुस्से में, ब्लेम में, एंगर में वेस्ट करेंगे तो ये वेस्ट ही हैं। लेकिन अगर आपने अपने डिसीजंस, इस वर्ड के डिसीजन सही तरीके से लिए तो आपके लिए बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके लिए अदर लाइफ टाइम में या फिर आपके लिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें बहुत काम आने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपका हार्ट बहुत ओपन होगा, आप अपनी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करेंगे, अपनी चॉइसेस को बेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एक बूम आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन बहुत 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 खूबसूरत रीडिंग हुई है आपकी और ये बहुत प्रीशियस है, इसलिए इसको इसी तरह से लीजिएगा। और जब भी आपको मेडिटेशन करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, नहीं करते हैं तो कीजिए, करते हैं तो उसको बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में आप जानते हैं उन सबको माफ़ करते जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ की वजह से अगर कुछ आपकी लाइफ में या आपके ऑरा में स्टक है तो उसी एनर्जी की वजह से स्टक है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ये एनर्जीज़। मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लेसिंग्स का वीडियो तो कर रही हूँ लेकिन उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आएंगी। हालांकि ये मैसेज तो पहले ही था कि आप कुछ और ही बनने वाले हैं, यानी कि अब हैं इस टाइम पीरियड में आप, और जो आगे होंगे वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन होगा। लेकिन इतना खूबसूरत होगा वो मुझे भी नहीं पता था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो लोग भी इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अगर आप एक साइलेंट वॉचर हैं, चैनल पर नए आए हैं, आपने ये ऑप्शन चुना है तो प्लीज़ एक बार तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए ये एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। फ्रीडम का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए मैसेज है ऑनेस्टी का। आपको कोई किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे। आपकी सिचुएशन बहुत क्लियर है शायद आपके लिए, आप चीज़ों को लेके शायद बहुत मस्त हो रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए मैजिक का। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपके लिए तो मैंने पहले ही ये बोल दिया कि आप किसी और ही दुनिया में हैं, आप इस दुनिया में नहीं हैं। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली ये, और ये बहुत ही लाइट एनर्जीज की बात करती हैं। तो बहुत ही मस्तमौला रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके लिए 2022 की जो ब्लेसिंग्स हैं या फिर एक साल में जो ब्लेसिंग्स रहेंगी कि अपना मैजिक क्रिएट करेंगे और अपनी लाइफ को आप खुल के जीने वाले हैं। तो नेक्स्ट एक साल में या फिर सन 2022 में आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंज आएगा उसमें आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं और बहुत ही खुशी से जीने वाले हैं, आराम से जीने वाले हैं, एक बैलेंस में जीने वाले हैं। ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही शांति रहने वाली है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आपके लिए कार्ड भी है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। जैसे कम शब्दों में किसी की कहानी कह दी जाए, आपके लिए भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। इमेजिन का ओके आपके लिए कार्ड है लव ही स्फीयर का, वेरी सून का और पेट्स का। पेट्स की एनर्जीज एक्चुअली पहले भी थी और अगर मैं ये कार्ड नहीं लेती तो बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था। तीनों पाइल में सेम जो ये कार्ड रहा है ब्रदर और सिस्टर का, ये बॉटम ऑफ द डेक रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो लोग हैं या उनके साथ में आपको एक अच्छा कनेक्शन बनाना है तो जरूर बनाइएगा, एक बैलेंस बनाकर जरूर चलिएगा। लोगों को माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हम कुछ बुरा बोल देते हैं, कभी कभी वो कुछ बुरा बोल देते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना जरूरी रहेगा। लेकिन ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं। आप अपने आप को ऐसी किसी भी चीज़ से फ्री करेंगे जो कि आपको फियर क्रिएट आपके अंदर करती हैं या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं या फिर जो आपको पीछे रोक के रखती हैं। टोटली क्लियरली प्योरली आपका जो मैजिक है वो आपके लिए यहाँ पे काम आने वाला है। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ये एनर्जीज हैं और यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आप सबके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आपको यही महसूस होगा कि सब आपसे प्यार करते हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। लोगों को आप माफ़ करते रहेंगे, उनको लेट गो करते रहेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे हो। अगर आप चुनने का सोच रहे थे तो डेफिनेटली आपका एक जो कहते हैं ना कि एक रीबर्थ होने वाला है, एक नए इंसान के रूप में आप बदलने वाले हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि पीस क्रिएट करना ज़रूरी होता है और आपको लोगों के साथ में किसी तरह के झगड़े आर्ग्यूमेंट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मनमौजी मस्त इंसान और
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा आपको चाहिए वो आप अपने आप को प्रेरित करते रहेंगे। यानी कि आप खुद को ही प्रेरित करेंगे, खुद की जीवन की तरफ फोकस करेंगे, लोगों की तरफ आप फोकस नहीं करने वाले हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज का या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये शिफ्ट आ रहा है। आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी खुश रखने की कोशिश में आप ऐसी सिचुएशंस को लेट को लगातार कर रहे हैं और करते जाएंगे जो कि आपको रोक कर रखती हैं या आपकी लाइफ में एक डिसहार्मनी की एनर्जीज को क्रिएट करती हैं। आप में से कुछ लोग एक ऐसी जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करेंगे जहां पर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, वो ऐसी कोई भी बात जो कि आपको टेंशन में रोक कर रखती है या टेंशन में आपको घेर के रखती है। यानी कि कोई भी बंधन, वो बंधन किसी, उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सोच हो, कोई जॉब हो, कोई पढ़ाई हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको टेंशन देगी और आपकी लाइफ में एक डिसहार्मनी क्रिएट करेगी, आप उसमें स्टक नहीं रहेंगे, आप उसको फौरन चेंज करेंगे। और आपको ये भी पता होगा, यानी कि आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होगा कि आपकी लाइफ में उससे कोई टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी डिसीजन आप लें वो बिल्कुल आप सोच समझ के लें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती हैं जिसमें हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स ये बहुत खूबसूरत हैं कि आर्चएंजल यूरेल भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए पीस क्रिएट करना जरूरी होगा और आप लोगों के साथ में एक बहस में नहीं उलझेंगे, क्योंकि जब लोगों के साथ आप बहस करेंगे तो आपको एक डिसहार्मनी लगेगी या फिर आप उदास हो जाएंगे, इसलिए आप उनको लगातार लेट को कर देंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पिछले काफी समय से या तो आप अपने रिश्तों से बहुत दूर रहे हैं या फिर रिश्तों को लेकर ऐसे ताने बाने में उलझे रहे हैं कि वो चीजें अब आपको ना तो पसंद आती हैं, ना वो अब आपको समझ में आती हैं। तो उन सब चीजों से भी आप बाहर निकलना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप अपने जीवन को शांति से जी सकें और उसकी तरफ ही आपका फोकस रहने वाला है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे उसकी तरफ भी आपका फोकस रहेगा, क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने की या उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पीस ही हो। आप अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं सभी तरह के स्ट्रेस से, और वो आप कर भी पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर आपको उसमें हेल्प करेंगी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आप करें उसमें कोशिश यही कीजिएगा कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। तो आप जो भी ईमानदारी से करेंगे अपने साथ में, वो चीज़ें आपके लिए रिवॉर्ड का काम करेंगी। और वैसे बहुत ही हद दर्जे की ईमानदार आप रहने वाले हैं अपने इमोशंस के साथ में। आप उनको लेट को डेफिनेटली करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लेट को ऑफ स्ट्रेस का। लेकिन आप उनको देखेंगे भी, आप उनको ऐसे ही लेट को नहीं करेंगे, आप उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और उसके बाद आप जो सिचुएशन की पूरा एनालाइजेशन या निचोड़ निकाल कर आप लाएंगे और उसको समझेंगे और फिर आप अपनी सिचुएशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब जाकर आप अपने आप को फ्री करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप अपने फियर को रिप्लेस करेंगे लव की एनर्जीज के साथ में और अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपकी तीनों ही पाइल की रीडिंग बहुत ही सुंदर रही है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रही हैं तीनों ही पाइल की। वैसे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं आपकी रीडिंग में, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मस्त मौला अंदाज में जीने वाले हैं अपने जीवन को, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यही आपकी ब्लेसिंग्स में है। आप अपने मैजिक के साथ जुड़ेंगे और उस मैजिक के साथ में आप कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस कार्ड को देख के लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की दिवाली हो गई, तो आपकी भी दिवाली यहाँ पर कुछ ऐसी ही हो जाएगी। आप बहुत खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और यहाँ पे अगर इस कार्ड को हम रख ही लें तो अच्छा है, ये मैजिक है आपका। अपनी मैजिकल पावर को क्लेम करने की बात ये कार्ड करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्ट और रिएक्ट करेंगे। आपका जो पैशन है, आपका जो पैशन है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, उनको आप लगातार यहाँ पे फॉलो करेंगे। आपको पता होगा कि आपकी जो भी चीज़ें हैं या जो भी आपकी लाइफ में आपको अच्छा क्रिएट करना है, वो मैजिक आपके अंदर से ही आता है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप लाइफ को लेकर बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप किसी भी ताने बाने में उलझने वाले नहीं हैं। आप चीज़ों को जैसे भी होगा जोड़कर तोड़कर मरोड़कर आप उसमें से अपने लिए तो कोई ना कोई निचोड़ निकाल के लेके ही आएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको रोक के रखेगी वो आपके लिए बंधन का काम नहीं कर सकती। आप लेकिन ईमानदार रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इस सारी रीडिंग में कि आप जो कुछ भी करेंगे आप अपने लिए और लोगों के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले हैं। आप किसी के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रहेगी, क्योंकि आप अपने जीवन को वो रूप दे पाएंगे जो कि आप देने
के लिए पिछले काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे थे, या जिस उलझन में आप लगातार उलझे रहकर अपने आप से सवाल कर रहे थे। आपकी कुछ विशेष यहाँ पे डेफिनेटली पूरी होंगी, जिसकी वजह से भी आपके अंदर ये एक्साइटमेंट या जॉय बना रहेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप किसी भी स्ट्रगलिंग मोड के अंदर नहीं रहने वाले। यहाँ पर किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, या फिर आप किसी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ने वाले हैं। अगेन ये कार्ड इसी एनर्जीज को बता रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करना जहाँ पर आपको पता है कि उसको लेट गो करना जरूरी है। और यहाँ पर भी आपकी जो एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ से अपने आप को फ्री करेंगे जो आपको स्ट्रेस देती है, जो आपको टेंशन देती है। यानी कि ओवरऑल अगर आपकी रीडिंग को बहुत ही छोटे शब्दों में मैं कहूँ तो वो यही है आपकी ब्लेसिंग्स की, अपने आप को आप किसी ऐसी चीज़ से फ्री करेंगे जो आपको टेंशन देती है, और ऐसी चीज़ की तरफ या ऐसी सिचुएशन जगह की तरफ आप मूव ऑन करेंगे जहाँ पर आपके लिए पीस है। और ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा जो कि आपको 2022 में मिलने वाला है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए आपके इंट्यूशन को सुनने की बात करता है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए बात करता है आइडियाज़ की, आपके पैशन की, आपके कमिटमेंट्स की और आपके जॉय की। तो टोटल आप जॉय में रहने वाले हैं, क्योंकि ये ना डाउनलोड्स आपको होते रहेंगे। आपको ये समझ में आएगा या फिर आपको ये पता होगा कि आपके लिए ये सब करना क्यों ज़रूरी है। एक ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है ना, आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड रहेगा। आपको लगातार अपने आप पे काम करना होगा। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो अपनी नींद को पूरा जरूर कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर अपनी इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आप अपना मैजिक क्रिएट करेंगे, और उस मैजिक से आप ऐसी सिचुएशन को अपने लिए, ऐसी जगह को क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पीस है। जो भी स्ट्रगल है आपका उसको आप बहुत पीछे छोड़ेंगे और लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रही हैं आपकी भी, तीनों ही पाइल की रीडिंग बहुत खूबसूरत रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने लिए रीड करने का मौका दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।